हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जी, आज हम बात करेंगे कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो फिनोम पेन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की भाषा की बात करें तो वो है खामेर। हम बात करते हैं यहाँ की करेंसी की तो वो है कंबोडियन रियाल और साथ में यहाँ पर यूएस डॉलर देखने को मिलती है। इस देश के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 9वीं सदी से और 15वीं सदी के बीच में वो रहता है अंकोर साम्राज्य का हिस्सा। इसके पश्चात 1863 से 1953 तक यहाँ पर फ्रांस का उपनिवेश रहता है ये देश। हम बात करें इसके पश्चात यहाँ पर 1975 से 1979 तक खमेर हज का शासन रहता है। इसके प्रमुख नेता हैं पोल पोट, जिसके शासन काल में लगभग 17 लाख लोग मारे जाते हैं। यहाँ की शासन प्रणाली की बात करते हैं तो भी वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की देखने को मिलती है। और यहाँ की राजा की बात करें नारोडम सिहामोली यहाँ के राजा हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हुन मिनोट यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। हम बात करते हैं इस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन की तो इस देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत शानदार है। इस देश की उत्तर में तो लाओस और पूर्व में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड और दक्षिण में थाईलैंड स्ट्रेट स्थित हैं। हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदी की तो वो है मेकोंग रिवर और यहाँ की प्रमुख झील की बात करें तो वो है टेनल सेफ लेक, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ पर ये झील इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी मानी जाती है। और हम बात करें तो यहाँ पर मानसून होता है। मानसून में ये झील मेकोंग रिवर के उल्टे जल बहाव के कारण ये झील भरी जाती है। झील का बहाव होता है, लेकिन शुष्क समय में इस झील का पानी वापस मेकोंग रिवर में चला जाता है। हम बात करते हैं इस देश की इकोनॉमी के बारे में तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में गारमेंट्स उद्योग और टूरिस्ट और एग्रीकल्चर में राइस इसकी जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमी की तो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ये देश ओएसियान का मेंबर भी है। हम बात करें भारत के साथ संबंधों की, दोनों देशों के बीच काफी अच्छा सहयोग देखने को मिलता है, खासकर सांस्कृतिक सहयोग। सांस्कृतिक में हिंदू और बौद्ध धर्म में दोनों देशों के बीच आदान प्रदान देखने को मिलता है। भारत ने जो अंगकोर वाट टेम्पल है उसमें उसके संरक्षण के लिए सहयोग प्रदान किया है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए देश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चाइना की बेल्ट रोड इंसेंटिव प्रोग्राम है उसमें ये देश भी शामिल होता है, जिसके कारण भारत चिंताजनक है, क्योंकि चाइना इसके कारण भारत का घेराव कर रहा है। आपका इस देश के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।